You are dead. गर्मियों की छुट्टी का दिन था। मैं अपनी नानी के घर जा रहा था। नानी का पुराना घर, बुलंद दीवारें और एक बंद कमरा जहाँ पर हमेशा ताला लगा रहता था। मुझे बचपन से कहा जाता था कि उस कमरे के करीब कभी मत जाना। कुछ रातों तक तो सब ठीक था, लेकिन एक रात मुझे ऐसा लगा कि हल्के से कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। मैं अपने कमरे से निकलकर कॉरिडोर में गया। मैंने देखा कि सामने वही कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन जब मैंने गौर से सुना तो उसी कमरे से खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि उस कमरे में तो ताला लगा हुआ है, तो अंदर से कौन खटखटा रहा है। लेकिन अचानक उस दरवाजे को किसी ने ज़ोर से हिलाया, जैसे अंदर से कोई खोलना चाह रहा हो। मैं डर के मारे एकदम से पीछे हटा, लेकिन तभी नानी अपने कमरे से चिल्लाई, बेटा अपने कमरे में जाओ। मैंने जब पलट कर देखा तो नानी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, लेकिन थोड़ी परेशान थी। मैंने नानी की बात मान ली और अपने कमरे में जाके सो गया। अगले दिन सुबह मैं नानी के पास गया और उनसे पूछा, नानी उस बंद कमरे में क्या है? लेकिन नानी ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि जो पहले यहाँ रहते थे वो अभी गए नहीं। उस रात मैं सोने जा ही रहा था कि मुझे वो दरवाजे की आवाज़ फिर से सुनाई दी, और इस बार आवाज़ और तेज़ हो गई। इस दफ़ा सिर्फ ठक ठक नहीं, बल्कि अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन आवाज़ कभी मर्द की तो कभी औरत की आ रही थी। मैं भागकर अपने कमरे में बंद हो गया। फिर मैंने सुना मेरे कमरे के बाहर किसी के कदमों के चलने की आवाज़ आ रही थी। वो नानी थी। मेरी जान में जान आई। वो मेरी भागने की आवाज़ सुनकर आई थी। मैंने उनको सारी बातें बताई। फिर सुबह होते ही हमने घर छोड़ने का फैसला किया। हम जा ही रहे थे कि नानी ने एक बार उस बंद कमरे की तरफ देखा और बोली, अब ये घर तुम्हें मिल गया है। कार में बैठकर जब मैंने पीछे देखा तो उस बंद कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, और उस दरवाजे पे मेरे जैसा एक लड़का खड़ा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। और जब भी मैं अकेला होता हूँ, मुझे वो रोने की आवाज़ें कभी कभी सुनाई देती हैं। Please subscribe.